अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम फॉस्फेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैल्शियम फॉस्फेरिकम मेडिसिन एक बायोकेमिक रेमेडी आती है। बायोकेमिक रेमेडीज़ वो हैं जो कि डॉक्टर शिस्लर ने दरियाफ्त की थी और इनकी तादाद टोटल 12 है। ये मेडिसिन कैल्शियम फॉस्फेट से तैयार की जाती है और इस मेडिसिन को होम्योपैथी में बोन हेल्थ रेमेडी भी कहा जाता है और बोन रीजेनरेशन रेमेडी भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हम इसी मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। कैल्शियम फॉस्फेरिक मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बोन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है। स्पेशली इस मेडिसिन का जो क्विक रिजल्ट देखने मिलता है वो ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ में देखने मिलता है। ऑस्टोमलेशिया की डिजीज़ में जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अब ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है। जब भी बोन्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगी तो उनके टूटने का खदशा काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है। अब इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ऑस्टोमलेशिया वाले, उनकी मेन निशानी ये होती है कि वो अपनी बोन की किसी भी हिस्से के ऊपर अगर थोड़ा सा भी वज़न डालते हैं तो वहाँ से बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी भारी भरकम चीज़ को वो उठाते हैं तो उनकी जो बोन होगी वो टूट जाएगी। इसके बाद हम सेकेंडली डिस्कस करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़ के हवाले से। अब ऑस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़ में जो हमारी बोन्स होती हैं उनका जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग पड़ता है, डिक्रीज़ होने लग पड़ते हैं। ऐसी कंडीशंस के अंदर भी जो बोन की नेचुरल हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और बोन्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी फ्रैक्चर होने लग पड़ती हैं। अब ऐसे पेशेंट्स में जो उनकी बोन्स का नेचुरल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाता है। आपने कई ऐसे अफराद देखे होंगे जिनकी बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होने लग पड़ते हैं। बोन्स की जो पोजीशंस होती हैं वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होने लग पड़ती हैं। तो उसकी जो बेसिक रीज़न होती है वो यही होती है कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की डिज़ीज़ होती है। अब ये जो दोनों डिजीज़ेज़ हैं ये मोस्टली जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं उनमें तो कॉमन पाई जा रही होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी अक्सर औक़ात ये प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। जिन पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम की कमी देखने में रही होती है उन अफराद को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑस्टियोमलेशिया की भी और ऑस्टियोपोरोसिस की भी। कैल्शियम फॉस्फेरिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये दांतों की नशोनुमा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में भी आप कैल्शियम फॉस्फेरिकम मेडिसिन को 6x पावर में इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा जिन अफराद में खून की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने में रही होती है तो एनीमिया की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस की प्रॉब्लम पाई जा रही होती है तो वो भी कैल्शियम फॉस्फेरिक मेडिसिन को 6x पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेरिक मेडिसिन की क्या डोजेज आपने अप्लाई करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स होंगे उनके हवाले से। कैल्शियम फॉस्फेरिकम को 6x पावर में आपने इस्तेमाल करने हैं। 3 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम आपने इस्तेमाल करनी होगी। इसके अलावा छोटे बच्चों में दांतों की नशोनुमा के लिए और जनरल बॉडी वीकनेस के लिए आप इस मेडिसिन को 6x पावर में 3 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। अब कोई भी आपका क्वेश्चन हो कैल्शियम फॉस्फेरिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या किसी भी मेडिसिन के रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स के अंदर वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपने ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ीस पे करने के बाद ही आप डिटेल डिस्कशन कर पाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।